नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के कुलैत गांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कृषि कल्याण वर्ष के पहले सम्मेलन में किसानों को शुभकामनाएं देते हुए लगभग 88 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने रोड शो के माध्यम से किसानों का अभिवादन किया और पारंपरिक खेलों का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बजट में किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की सौगात दी गई है। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने, कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को दूध पिलाने और सोलर पंपों के प्रावधान जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही 25 से 200 गौमाता तक डेयरी का काम करने वाले किसानों को 10 लाख रुपए की छूट देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महेश्वरा पत्थर खदान चालू कराने, डांडे बाबा मंदिर तक सड़क और बिजली ट्रांसफर, कुलैत में भगवान जगन्नाथ धाम मंदिर के लिए भवन निर्माण और सड़क, खेल मैदान और उद्योग लगाने जैसी क्षेत्रीय मांगों को भी मंजूरी दी। अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। और सिंधिया जी भी आने वाले थे, जोरदार ताली श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी यहाँ से वहाँ तक। इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के इस अवसर पर मैं पूरे मंच के साथ आप सबको बधाई देना चाह रहा हूँ। और ये क्या कन्हैया गा रहा है झूम झूम के, वाह जोरदार अभिनंदन, वाह क्या आनंद आया। कन्हैया भगवान की दया से गोपाल कृष्ण का जीवन सदैव सबको आकर्षित भी करता है, भगवान का आशीष भी हमको मिलता है। और कदम कदम पे संघर्ष करने के लिए अगर हम कभी कोई कठिनाई में फंसे तो मन में डरने की जरूरत नहीं, याद कर लो कन्हैया को, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी सफल हो जाती है। तो लगता है महाराज जी को भी प्रणाम कर रहा हूं, महाराज जी आपका, राघवेश्वरानंद जी महाराज आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती कुलैत चुनाव में या लोकसभा के समय आए थे, और सच में उस समय आपने जो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र भी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें हमारे भैया के लिए, जोरदार। मानो हम तो आप ही को मान लेते हैं, है ना। दूसरी पीढ़ी परिवार के अंदर अमरता की निशानी तुलसिया क्या होती है, बाप दादाओं के उस क्रम में अमरता की निशानी हमारे अपने संतान वृत्ति से होती है। हमारे बीच ये क्रम चलता है, अपने बीच पुरखों के उस संसार में जब हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन उनका वंश वृक्ष हमारे माध्यम से अगले अपने गोत्र को लेकर आगे बढ़ता रहता है। ये अपने परिवार के, हमारे अपने सामाजिक परिवेश में आज इस अवसर पर उम्र तो सबकी नियत है, उम्र घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। काल की नगरी महाकाल सबके लिए समय निश्चित करते हैं, लेकिन उस समय का सदुपयोग करते हैं। हर एक कोई अपने अपने हिसाब से जितना बन पड़े वो अच्छे से अच्छा काम करते जाए। इसलिए प्रारब्ध में परमात्मा हमारे ऊपर पुण्य में कमी पाते हैं तो मृत्यु लोक में जन्म देते हैं, और मृत्यु लोक में पुण्य अर्जित करो और यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से छूट के अपने मोक्ष धाम की प्राप्ति करो। ये सनातन संस्कृति सिखाती है। ये सारे साधु महंत, यद्यपि महाराज मेरी तो संकट है, मैं राजनेता राजनीतिक दृष्टि से आता हूँ तो थोड़ा डरता भी हूँ, लेकिन ये परंपरा हम सबको आपसे सुनने को मिलती है। हमारे संत वृंद के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपने भी महाराज जी को लेकर, जिनके माध्यम से हमने देवताओं को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस धरती पे साधु संतों को देखते तो लगता भगवान से साक्षात्कार हो गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।